आज हम इंसोम्निया को डिस्कस करते हैं। इंसोम्निया एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है और वो या तो बेड पे करवटें बदलता रहता है या फिर वो सोता है तो उसकी नींद इतनी डिस्टर्ब होती है कि बार बार उसकी आंख खुलती रहती है। वो बेचैन रहता है। वो या तो फिर जल्दी उठ जाता है और फिर बेचैनी होती है उसे। उसको वो इतना ड्रेन हो चुका होता है कि उसमें एनर्जी नहीं रहती। उसमें काम करने की वो सलाहियत जो एक नॉर्मल स्लीप के साथ या नॉर्मल स्लीप के बाद होती है, वो वो कैफियत नहीं रहती। एनर्जी लेवल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का और उसके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर उसे प्रॉपर नींद ना आ रही हो तो। हम देखते हैं कि इंसोम्निया की क्या कॉजेज़ क्या हैं? अगर देखा जाए तो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस उसकी मेन कॉज़ है कि अगर पेशेंट जो है वो अपने काम के बारे में ज़्यादा वरीड हो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा वरीड हो, अपनी हेल्थ के बारे में उसको ज़्यादा परेशानी हो और उसका माइंड एक्टिव रहता हो रात को, तो वो जो है वो इंसान सो नहीं सकता। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी एक मेन कॉज़ है। फिर पुअर स्लीप हैबिट्स कि उसको इर्रेगुलर स्लीप स्केड्यूल हैं उसके। पेशेंट जो है वो कभी उसको रात को सोने का टाइम किसी एक वक़्त मिलता है और सोने का टाइम किसी दूसरे वक़्त मिलता है। कभी वो शाम के टाइम अपनी नींद पूरी कर लेता है और कभी पूरी रात जाग के वो सुबह में सोता है। यानी कि उसका पैटर्न स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत डिस्टर्ब है। ऐसी सूरत में उसकी जो स्लीप जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। अगर उसका स्क्रीन टाइम बेड पे जाने के बाद स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो फिर उसकी नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं। वो नर्व्स जो हैं वो स्पार्क करने लगती हैं। वो सूदिंग कंडीशन में नहीं होती हैं, वो स्लीपिंग कंडीशन में नहीं होती हैं, तो इस वजह से उसको बेखुदी का सामना करना पड़ता है। बेचैनी और रेस्टलेसनेस का सामना करना पड़ता है और उसे नींद नहीं आती। अगर अनकंफर्टेबल स्लीप एनवायरनमेंट हो कि वो एनवायरनमेंट ही नहीं है कि आप सो सकें। आपके इर्द-गिर्द जो है वो शोर-शराबा हो रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और कोई शोर मच रहा है, कहीं कोई हल्ला-गुल्ला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आप प्रॉपर सो ना सकें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर ये कि कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो स्लीप डिसऑर्डर पैदा कर देती हैं। मसलन ये कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया या आपको अगर एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन हो गई और आपको एसिडिटी आपकी बढ़ गई, हाइपर एसिडिटी के शिकार हो गए या आप अस्थमा के पेशेंट हैं, पूरी रात आपको सही तरह से सांस नहीं आया, ऐसी कंडीशन में भी और या फिर ये कि क्रॉनिक पेन रहा आपको किसी भी जगह पे, तो ऐसी सूरत में भी आपको चांसेस हैं कि प्रॉपर स्लीप नहीं मिल सकेगी और आप इंसोम्निया का शिकार हो जाएँगे। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, कोई स्टिमुलेंट ऐसे होते हैं जो आपकी स्लीप को इंटरफेयर कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कैफ़ीन का इस्तेमाल, निकोटीन का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल भी आपकी नींद खराब करता है। आपको अगर डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है या पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तब भी आपको जो है वो नींद के इश्यूज़ होंगे।
अगर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं आपके अंदर, मेनोपॉज़ की कंडीशन है, प्रेगनेंसी का दौर है या थायराइड इम्बैलेंस है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आप इंसोम्निया के शिकार हों। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें डाइटरी प्लान बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से स्लीप को बेहतर किया जा सके? इसके लिए ज़रूरी है कि आप की डाइट जो है वो मैग्नीशियम रिच फूड हो। यानी ऐसी डाइट हो जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो और वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके नर्व्स को रिलैक्स करता है। अब ऐसी कौन-कौन सी डाइट्स पॉसिबल हैं, वो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिच डाइट्स कौन-कौन सी हो सकती हैं। अगर तो हम प्लांट किंगडम को लें अगर हम, तो उसमें स्पिनच है। अगर नट्स और सीड्स लें तो पंपकिन सीड है जिसमें काफ़ी मिकदार होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार होती है। आलमंड्स हैं, कैश्यू है, सनफ्लावर सीड्स हैं, इसी तरह से फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स हैं, उनमें मैग्नीशियम की मिकदार काफ़ी होती है। फिर आप देखें तो राइस हैं जो ब्राउन राइस, उनमें जो है वो मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ओट्स में ज़्यादा होता है, होल ब्रेड में और पास्ता में जो है वो मैग्नीशियम होता है। फिर ये कि ब्लैक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं और चिक पीस हैं, इनमें काफ़ी मैग्नीशियम होता है। अगर फ्रूट्स में देखें तो बनाना है, एवोकाडो कुछ हैं, फिग्स हैं, रेज़िन्स हैं, उनमें काफ़ी सारा जो है वो मैग्नीशियम मौजूद होता है। फिर हम देखते हैं कि डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम काफ़ी है। योगर्ट में और फैटी फिश में जो है काफ़ी जो है वो मैग्नीशियम की मिकदार होती है। तो ऐसा फूड लेने से जो मैग्नीशियम रिच फूड हो, आपकी स्लीप बेहतर हो जाती है। आप कूल एंड काम सोते हैं, नर्वस सिस्टम आपका कूल एंड काम हो जाता है। फिर आपकी जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है, वो रेगुलेट हो जाती है। फिर मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं और क्रैम्प्स बॉडी के जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो आपकी नींद में आसूदगी आ जाती है और आप आराम से सो सकते हैं। इसी तरह से ट्रिप्टोफैन रिच फूड लेना चाहिए और ट्रिप्टोफैन का भी यही फंक्शन है कि वो आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। तो ऐसा फूड अगर देखा जाए कि एनिमल बेस्ड कौन सा वाला फूड है, तो उसमें चिकन है, एग्स हैं, फिश है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बीफ, इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है। ये एब्ज़ॉर्बेबल ट्रिप्टोफैन है, हाइली एब्ज़ॉर्बेबल ट्रिप्टोफैन है जो इसमें मौजूद होता है। प्लांट्स में अगर देखें तो पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर, सेसमी फीड सीड और आलमंड्स, वॉलनट्स, ओट्स, बनानास और डार्क चॉकलेट और इसी तरह से बीन्स इनमें मौजूद होता है। आप अपनी डाइट को अगर बैलेंस रखें, तो ऐसी सूरत में नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर आपकी डाइट में तमाम चीज़ें मौजूद हों, होल ग्रीन भी हो और आपकी डाइट में प्रोटीन भी हो, फ्रेश वेजिटेबल्स भी हों, तो ऐसी सूरत में आपको वो तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं कि जिसकी वजह से आपकी नींद एक आरामदेह और सुकून वाली नींद हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो भी ट्रिप्टोफैन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से कैमोमाइल टी है या वार्म मिल्क है, वो भी आपकी जो है वो बेड टाइम के सोने को आसान बनाता है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम अवॉइड करें तो नींद को अ, बेहतर किया जा सकता है। मसलन ये कि कैफ़ीन का इस्तेमाल सोने से पहले, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, इसी तरह से
हैवी मील नहीं लेना चाहिए। हैवी मील जो है वो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा और उसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी। स्नैक्स को आप अगर अवॉइड करेंगे तो भी आपकी नींद बेहतर रहेगी। इसी तरह से अल्कोहल है, अल्कोहल या कोई स्मोकिंग, इसको भी अगर अवॉइड किया जाए तो भी नींद को बेहतर किया जा सकता है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके इस्तेमाल से नींद बेहतर हो सकती है। इंसोम्निया का जो बेहतरीन इलाज है, उनमें हम जो ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा को अगर मदर टिंचर में यूज़ किया जाए तो ये एक बेस्ट मेडिसिन है कि जो पेशेंट को ज़हनी आसूदगी देती है, उसके नर्व्स को कूल एंड काम करती है और वो आसानी के साथ सो सकता है। ये रेमेडी आप जो है वो 10 ड्रॉप्स से लेके 30 ड्रॉप्स तक ले सकते हैं और नीम गर्म पानी में अगर लें तो ज़्यादा अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह से और मेडिसिन्स में अगर हम देखें तो कोफिया एक बेस्ट मेडिसिन है जो नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोफिया के सिम्पटम्स में स्लीपलेसनेस है, फिजिकल एक्साइटमेंट की वजह से। और अगर ऐसी सूरत हो या ड्रग एब्यूज़ की सूरत हो और उसकी वजह से नींद ना आ रही हो, तब भी कोफिया जो है बेस्ट मेडिसिन है। साइपरपेडियम ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो अगर ब्रेन जो है वो एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो ऐसी सूरत में साइपरपेडियम देने से नींद आना शुरू हो जाती है। ये बच्चों को भी यूज़ करवाई जाती है और उसमें बच्चों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कालीफॉस यूज़ करवाते हैं। कालीफॉस स्लीपलेसनेस की बेहतरीन मेडिसिन है। अ, इसी तरह से इग्नेशिया एक ऐसी मेडिसिन है कि जो अम, अगर एंग्शियस हो, अगर एंग्शियस थॉट्स हों, ग्रीफ हो, सैडनेस हो, तो ऐसी सूरत में जब इग्निशिया देते हैं तो वो रिलीफ देती है। ना सिर्फ आपके नर्व्स को रिलीफ देती है बल्कि आपको नींद के लिए भी आसानी पैदा करती है। अगर नींद ओवर एक्सर्शन की वजह से ना आ रही हो या माइंड और बॉडी की वेरीनेस की वजह से ना आ रही हो तो आर्निक का यूज़ करवाते हैं, उससे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, पेशेंट को नींद आ जाती है। अगर किसी फ़ियर की वजह से और ख़ास तौर पे एयर रेड्स की फ़ियर की वजह से अगर नींद ना आ रही हो, तो आर्सेनिकम एल्बम यूज़ करवाई जाती है। अगर मेडिसिन खुफ़िया यूज़ करवाई और उससे रिज़ल्ट नहीं मिले, तो ऐसी सूरत में फिर हम जो है वो ओपियम यूज़ करवाते हैं, बेस्ट मेडिसिन है। अगर पेशेंट जो है वो सारा दिन सोता है और रात को जो है वो उसे नींद नहीं आती है, ऐसी सूरत में हम सल्फ़र देते हैं और सल्फ़र बेहतरीन मेडिसिन है ऐसी कंडीशन में। एम्ब्राग्रेसिया भी यूज़ करवाते हैं स्लीपलेसनेस में। तो ये मेडिसिन ऐसी हैं कि जो होम्योपैथी की आम यूज़ होने वाली मेडिसिन्स हैं स्लीपलेसनेस में।